प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को नमस्कार। और वास्तव में अभी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, विगत दिनों बस्तर प्रवास था और बस्तर दौरे में वहाँ आम कार्यकर्ता से, जनता से, प्रेस से भी रूबरू हुए और बस्तर जाते समय भी वैसे तो अनेक प्रदेशों के भी प्रभारी रहे, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के भी रहे। तो इस प्रकार से उनका अनुभव पूरे देश का है। किंतु छत्तीसगढ़ में जब बस्तर गए तो बस्तर में उन्होंने जो देखा, वहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ संभावनाएं और रोड से इतने दूर में पहुँचना, किंतु यदि रेल मार्ग हो जाए तो बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है। कनेक्टिविटी से ही सब प्रकार के और विकास संभव है। इसलिए बस्तर में जो रुके हुए काम है वो पूर्ण हो, इस दिशा में जो प्रेस के बंधुओं ने भी उनके दिमाग में जो लाया, जो उनके सामने रखा, उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। और माननीय ओम माथुर जी के साथ कल हम बस्तर के ऐसे हमारे प्रदेश के महामंत्री केदार कश्यप जी और मैं स्वयं संभाग के प्रभारी होने के नाते ऐसे सब लोगों के साथ गए थे और माननीय रेल मंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, लंबी चर्चा हुई और वहाँ जो संभावनाएं हैं जो हो सकती है उसको करने के लिए, और उन्होंने आश्वासन ही नहीं, सीधा सीधा उन्होंने आदेश दिया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो राव घाट जो अपना परियोजना है रेल का, जो 140 किलोमीटर शेष बचा था, वो काम जो है वो फिर से कहना चाहिए शुरुआत होगी। एक ईंट भी नहीं रखी गई थी, अब दोनों तरफ से काम चालू होगा। जगदलपुर से भी चालू होगा, रावघाट से भी चालू होगा और उसका जो डीपीआर होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हर किलोमीटर में और पूरे उस दूरी में कितने ब्रिज होंगे, स्टेशन कितने होंगे, सुविधाएं क्या क्या होंगी, उसमें खर्च किस प्रकार से होंगे, अब ये सारी चीजें जो डिटेल रखी जाती है, ये जुलाई में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद तुरंत उन्होंने ये हम लोगों को आश्वस्त किया है, उसमें काम होगा जो हम सब बस्तर वासियों के लिए ये वास्तव में बहुत ही लाभदायक होगा। कनेक्टिविटी ही ये कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और अर्थव्यवस्था में हमारी जो ये कहना चाहिए कि जो रेलवे है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा ये कहें कि हाई स्पीड ट्रेनें जो अपने देश में चालू हुई, वंदे भारत चालू हुआ, जनरल डिब्बे खत्म करने की, स्लीपर को खत्म करने की और उसमें भी सब प्रकार से अच्छी सुविधा देने की ये प्रारंभ हो चुका है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द आप सबके ध्यान में होगा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, यानी गरीब भी ट्रेन की यात्रा सहजता के साथ करेगा। रेलवे में वेटिंग लिस्ट भी ये समाप्त होगी बहुत जल्दी, ऑन डिमांड सीट मिलेगी। ऐतिहासिक बड़ी उपलब्धियां होंगी हम सब के लिए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में एक भी रेलवे क्रॉसिंग अनमेंटेड नहीं है, या तो बंद कर दी गई है या वहां किसी व्यक्ति की, आदमी की नियुक्ति की गई है। और जहां सिंगल लाइन था वहां डबल लाइन की गई, जहां डबल था वहां थर्ड लाइन की गई और फोर्थ की भी लाइन की व्यवस्था चालू हो गई है। और जो स्पीड ट्रेनें हैं वे अपनी गति के साथ दौड़ सके, नियत समय में पहुंच सके, इसके लिए सब प्रकार से चिंता और व्यवस्था की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि ये राव घाट परियोजना के साथ साथ एक उन्होंने और ये कहे कि सौगात, राव घाट का तो हम छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात। दूसरा जो उन्होंने कि जो ब्रिटिश समय का पुराना एक नैरो गेज जो लाइन था धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडागांव तक,
जिसको ऐसा कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहते हैं कि उसको उखाड़ करके और कहीं ले गए और उसके बाद फिर वो लाइन खत्म हो गई। तो उस लाइन में भी ब्रॉड गेज के लिए उन्होंने सर्वे के लिए आदेश दिया है और उसमें भी सर्वे होगा और भविष्य में भी उसमें सब प्रकार से संभावनाएं हैं, उसमें ट्रेन दौड़ेगी। एक विषय ये है इससे सब प्रकार से केवल यात्री की सुविधा ही नहीं बल्कि खनिज का आवागमन भी और जिस प्रकार से लाभ हुआ है अभी अपने देश को खनिज के माध्यम से, कोल के माध्यम से, ये तो छत्तीसगढ़ तो वैसे ही माइंस मिनरल के लिए जाना जाता है और इसका बड़ा लाभ होता है। दूसरा जो विषय आप सबके सामने जो ज्वलंत चल रहा है, सबके मनः पटल पर लगातार विगत 4 दिनों से, कर्नाटक में जिस प्रकार से घोषणा पत्र में कांग्रेस ने और बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही, इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, किंतु उन्होंने जो तुलना की, दोनों का नाम एक साथ जोड़ा PFI से, ये बहुत ही ये कहना चाहिए कि बजरंग दल के लिए और राष्ट्रवादी संस्था के लिए और इस देश के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। पूरे देश में खलबली हुई है बजरंग बली के नाम से। इसके लिए वो शब्द जो है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वास्तव में ये कर्नाटक ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। हम सब जानते हैं कि जब जब इस देश के अंदर कांग्रेस को लगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट प्राप्त करने हैं, तब तब उन्होंने बहुसंख्यक हितों को भी नजरअंदाज किया, क्योंकि उनके स्वभाव से परिचित है कि ये तो हमको देंगे ही, किंतु इनका जो है थोक में वोट प्राप्त किया जाए। तो हम सब जानते हैं कि शाहबानो प्रकरण में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद और उनके प्रभाव में आकर के तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए उन्होंने डिसीजन को बदला। केवल इतना ही नहीं, जब बाटला हाउस कांड हुआ तो बाटला हाउस में उसमें एनकाउंटर करते समय मोहन चंद्र शर्मा की मृत्यु हुई, जो वहां के पुलिस के अधिकारी थे, अच्छे अधिकारी थे। उसके लिए श्रद्धांजलि में एक शब्द नहीं कही गई कांग्रेस के द्वारा, किंतु जो इशरत जहां खत्म हुई उसके लिए सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया जी तो रात भर रोई, आंसू पोंछते रही। तो कुल मिलाकर के और भी यदि देखें तो मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि अब एक जब बड़ा पेड़ गिरता है तो, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ के संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग इनके हित में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये दिखाता है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण करते हैं। तो कांग्रेस की जो रीति नीति ये उनके DNA में है, ये उनके रक्त में है, जो अभी दिखा है, जिसे न तो राजस्थान बर्दाश्त करेगी न छत्तीसगढ़ बर्दाश्त करेगी, कर्नाटक में तो उबाल है। नाबालिग बच्चे का वीडियो डाल करके जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने और ये जताने का प्रयास किया है ये बजरंग दल के हैं, उसको उन्होंने चिन्हित किया है। नाबालिग बच्चे का वीडियो डालना, उनका पहचान स्पष्ट करना, ये विधि के विपरीत है। उनकी जान माल को लेकर के और सब प्रकार की उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये करते समय एक बार विचार करना चाहिए। आज जो स्थिति परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ में वनगमन की बात करते हैं, कौशल्या माता की बात करते हैं, राम नाम का लवादा ओढ़ करके ये राम नाम जपने लगे हैं, जो कभी उस ओर सिर करके भी नहीं सोते थे अयोध्या की तरफ। अब ये सब प्रकार से ये काल नेमी जिमि रावण राहु, जैसा काल नेमी नाम का एक दैत्य था और वो राम नामी ओढ़ करके दाढ़ी बढ़ा करके साधु बन गया था, किंतु जब पता चला तो फिर उसकी मरम्मत भी। तो 2023 में उसकी मरम्मत भी होने वाली है
और वो ज्यादा दिन नहीं है, ये सभी जो नकल है ये कलर उधरने वाले हैं, इतना ही मुझे। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भगवा गमछा पाकर गुंडेबाजी करते हैं, बच्चों गालीबाज बना रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? बजरंग दल के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, कुरीतियों को मिटाने के लिए काम करते हैं, गौ हत्या की रक्षा के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीयता राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत बजरंगी है। और हमारे जितने भी श्रद्धा के केंद्र है, श्रद्धा के बिंदु है, सम्मान के केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, इनकी रक्षा के लिए भी वे अग्रेसर की भूमिका निभाते हैं। ये आप तुष्टीकरण की बात करें, कांग्रेस आप लोग के ऊपर आरोप लगा रही है कि संप्रदायवाद को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मैंने तो आपको उदाहरण बताया, कांग्रेस कुछ भी कहे किंतु ये देश की जनता जान चुकी है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस सिमट करके जो कभी अखिल भारतीय हुआ करती थी, अब तो केवल 3 प्रदेश में बची है। आने वाले समय में इसका परिणाम और सर, आदिवासी समाज 2023 चुनाव में पूरी तरीके से उतरने की बात कह रही है, क्या असर पड़ेगा चुनाव में बस्तर और खासकर आदिवासी क्षेत्र में? भानु प्रतापपुर की स्थिति परिस्थिति अलग थी। वहाँ जिस प्रकार से एक विधायक की मृत्यु के बाद और भी जो हथकंडे अपनाई, उसे आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से शासकीय धन का दुरुपयोग, मिशनरी का दुरुपयोग, किंतु ये जो मेन चुनाव आएगा 2023, वो अपने आप में अनोखा चुनाव होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार की लड़ाई की हमने भी तैयारी कर रखी है, मुकाबला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत करके। 12 सीट में 12 की 12 आएंगी है, कुछ आकलन किए? बिल्कुल उल्टा होने वाला है। संसद जी, रेल मंत्री से मुलाकात हुई थी, बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हैं, चर्चा हुई कैसे? हाँ, क्या एक तो ट्रेन कैंसिल के विषय में भी बात हुई, ट्रेन की लेट लतीफी के विषय में भी बात हुई, और इसके विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में यदि कभी कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो कई बार छोटा त्याग करना पड़ता है। तो अभी जो लाइनें जो बिछ रही है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम चल रहा है और कुछ कोल का जो भी आवागमन हो रहा है, उसके कारण है लाइनें पर्याप्त हो जाएंगी और बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में ये सारी समस्याएं समाप्त। रेल परियोजना का क्या बजट माना जा रहा है? ये केंद्र सरकार ही पूरा करेगी या राज्य सरकार का भी कुछ अंशदान? इसमें कई जगह ज्वाइंट एडवेंचर रहता है, केंद्र के अलावा राज्य की भी भूमिका रहती है, किंतु राज्य को, भूपेश बघेल जी को तो ऐसा है कि रोड में मुर्मी और गिट्टी डालने के लिए भी पैसे नहीं है, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से ये रेलवे का और रोड के और एनएच का और एडवेंचर और बड़े बड़े इसमें पार्टनरशिप करेगी? ये तो गरीबों का मकान तक नहीं बना पा रही है। आपको ध्यान होगा कि डोंगरगढ़ से कटघोरा जो रेल लाइन है उसमें ज्वाइंट एडवेंचर, और केवल इसलिए वो रुका हुआ है कि उसमें भूपेश जी पैसे नहीं दे रहे हैं, राज्यांश नहीं दे रहे। रावघाट परियोजना में क्योंकि बस्तर प्रभारी है, अति संवेदनशील क्षेत्र भी आते हैं, जिसकी में भी कुछ चर्चा हुई रेल मंत्रालय से। वास्तव में इस परियोजना से मैं ये कहूंगा कि मेनी डायमेंशनल विजन, बहुत देशी लाभ इससे होने वाला है। सब प्रकार की इसमें ये जो संवेदनशीलता है ये भविष्य में खत्म हो, जो यानी रेलवे के जो जंगलों में, जो उस रूट में जो भय है, वो भय का वातावरण समाप्त करने के लिए रेलवे काम करेगा। वहां से आसानी से सुरक्षा व्यवस्था पहुंच सकती है, सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाइट लेना है, शॉर्ट वाइट, क्या बोल रहा है? आप पहुंचो। राइट होगा भैया एक शॉर्ट में वाइट